गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है क्लास 9th और 10th का इंग्लिश ग्रामर में जो है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में जो है हम लोग पढ़ रहे थे जो है कि क्वालिफायर, डिटर्मिनर, ठीक है। उसमें एक चीज़ होता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में होता है वाक्यांश। जैसे वाक्य है कि शब्दों का ऐसा समूह है ना, वाक्य है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ निकलता है उसे हम क्या करते हैं? वाक्य करते हैं। और हम सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं तो एक चीज में आया है कि वाक्यांश। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज किसे कहते हैं? तो इसकी हिंदी है फ्रेज की वाक्यांश, है ना। फ्रेज की हिंदी क्या है? फ्रेज। यहाँ पे लिखा है फ्रेज मीन्स वाक्यांश, यहाँ पे है फ्रेज। फ्रेज मीन्स क्या होता है? जो है वाक्यांश, ठीक है। तो फ्रेज में से वाक्यांश ये है। ये होता क्या है? वाक्यांश में है वाक्य का अंश, वाक्य का एक छोटा भाग, वाक्य का छोटा भाग। तो वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? शब्दों का वह समूह है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। कह रहा है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। यानी वाक्यांश में पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का एक भाग होता है, वाक्य का एक टुकड़ा होता है, वाक्य का एक अंश होता है, ठीक है। तो वाक्यांश क्या होता है? फ्रेज क्या होता है? यह वाक्य का एक अंश है, वाक्य का एक भाग है। इसका अर्थ तो होता है, उसका अर्थ तो होता है लेकिन भावपूर्ण अर्थ नहीं होता है। इसे हम कहें कि इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ लड़का। तो जैसे मैं इन द कॉर्नर, तो इन द कॉर्नर का अर्थ तो होगा, है ना, इन द कॉर्नर, कोने में। यह एक वाक्यांश है इन द कॉर्नर, लेकिन इसका अर्थ तो है लेकिन पूरा भावपूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। इन द कॉर्नर, कोने में बैठा हुआ लड़का, ठीक है। इन द वेज, इन द वेज दूसरा एक वाक्यांश है कि इन द वेज। वेज होता है गमला। इन द वेज, वेज मीन्स क्या होगा? गमला, गमला में, है ना। जैसे हम कहें सम प्रेटी फ्लावर्स इन द पार्क। इन द पार्क भी सकता है, पार्क में बर्तन। इन द पार्क, इन द पार्क, है ना। जैसे हम कहें कि वाक्य है कि सम प्रेटी फ्लावर्स इन द पार्क आर येलो। एक वाक्य लिखते हैं यहां पे, सम या स्वयं सम फ्लावर्स, some flowers in the part। पार्ट में बर्तन। देखो ये एक वाक्यांश है। इन द पार्ट आर, है ना। वाक्य है कि some pretty flowers in the part are yellow। अब इसी समझिए आप वाक्यांश क्या होता है। हम कहें सम फ्लावर्स इन द पॉट आर येलो, बर्तन में कुछ फूल पीले हैं। यह पूरा एक वाक्य है। पूरा क्या है? वाक्य है कि सम फ्लावर्स इन द पॉट आर येलो, बर्तन में कुछ फूल पीले हैं। हम कहें इन द पॉट, बर्तन में। तो इन द पॉट का मतलब क्या है? बर्तन में। अर्थ निकल रहा है नहीं निकल रहा है? लेकिन पूरा भाव, पूरा इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, पूरा भाव स्पष्ट नहीं हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं फ्रेज, वाक्यांश। जैसे हमने लिखा कि इन द कॉर्नर, कोने में, कोने वाला लड़का, अर्थ है इसका इन द कॉर्नर, लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इन द वेज, गमला में, है ना। सम फ्लावर्स इन द वेज आर विदर्ड, गमले में रखे हुए कुछ फूल क्या हो गए? बिखर गए हैं। तो पूरा वाक्य हो गया, लेकिन इन द वेज क्या है? यह एक वाक्यांश है।
यह क्या है, एक वाक्यांश है। और इन द पार्ट, बर्तन में। तो फ्रेज हमें समझना है, यहाँ फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश क्या होता है। फ्रेज वह शब्द समूह है जिसका भाव तो हो किंतु पूर्ण भाव न हो। भाव मतलब अर्थ हो। वह शब्द समूह जिसका भाव तो हो, भाव मीन्स क्या होगा, अर्थ, जिसका अर्थ तो हो किंतु पूर्ण भाव न हो, उसका पूर्ण अर्थ न निकलता हो, उसे हम कहते हैं वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, वाक्य का एक अंश है, एक टुकड़ा है, एक भाग है जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन पूर्ण भाव नहीं व्यक्त होता है, पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम क्या करते हैं, वाक्यांश। ठीक है। वाक्यांश को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की वाक्यांश होती है। वाक्यांश जो है 3 प्रकार की होती है। एक नाउन फ्रेज होता है जिसको हम बोलते हैं संज्ञा वाक्यांश। जो वाक्यांश जो है संज्ञा कार्य करती है, वह वाक्यांश जो संज्ञा कार्य करती है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, वह वाक्यांश जो विशेषण काम करती है और विशेषण वाक्यांश है, एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरा है एडवर्ब फ्रेज, क्रिया विशेषण वाक्यांश, वह वाक्यांश जो क्रिया विशेषण काम करती है। तो 3 है। क्या कर रहा है कि नाउन फ्रेज, संज्ञा वाक्यांश, नाउन का कार्य करती है। जैसे आई हर्ड ऑफ हिज सक्सेस, तो देखो अंडरलाइन क्या हो, ऑफ हिज सक्सेस जो है ये नाउन फ्रेज है। मैं अपनी सफलता को सुना, ऑफ हिज सक्सेस, यह नाउन फ्रेज है क्योंकि ऑफ हिज सक्सेस नाउन कार्य कर रही है। ठीक है, इसे नाउन फ्रेज कहेंगे। दूसरा है एडजेक्टिव फ्रेज, विशेषण वाक्यांश, एडजेक्टिव का कार्य करती है। यानी एक वाक्य है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास एक सोने का चेन है। तो इस वाक्य में अ चेन ऑफ गोल्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव वाक्यांश है, विशेषण वाक्यांश है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा है एडवर्ब फ्रेज, क्रिया विशेषण वाक्यांश, जिसमें जो है क्रिया की विशेषता दी जाए, है ना, वो है क्रिया विशेषण। यानी दे रेस्टेड एट सनसेट, वे सूर्य छुपने तक जो है क्या किए, आराम किए। तो इस वाक्य में एट सनसेट क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। एट सनसेट क्या है, एडवर्ब फ्रेज है। तो ये फ्रेज 3 होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। चलिए ये तो हो गया। अब मुख्य चीज आपको पढ़ना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब मेन टॉपिक पर हम लोग आ गए कि जो चीज आपको छांटना होता है और शब्दों को इधर उधर करके दिया जाता है और उसको मिला के लिखा जाता है एक क्रम में। तो हमें पढ़ना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 भाग हैं। तो हमने सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। क्योंकि जब कोई वाक्य आता है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता के जितने भाग हैं उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद जो प्रेडिकेट के भाग हैं उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट के भाग को पढ़ते हैं। और सब्जेक्ट के भाग में क्या क्या आता है, हम थोड़ा सा आपको हिंट किए थे। जो है सब्जेक्ट में आता है क्वालिफायर। क्वालिफायर क्या होता है, जो विशेषता प्रकट करे, वह शब्द जो क्या करे, विशेषता प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो है क्वालिफायर। डिटरमिनर क्या होता है, निश्चित शब्द होता है। डिटरमिनर क्या होता है, निश्चित शब्द होता है, जिसे हम क्या करते हैं, जो है वो लिखते हैं। तो डिटरमिनर, क्वालिफायर क्या है, विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। डिटरमिनर क्या है, निश्चित करने वाले शब्द। और हेड वर्ड क्या होता है, मेन वर्ड, जो कर्ता का मुख्य शब्द है। वो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है ना। तो मुख्य शब्द है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। सबसे पहले कोई भी वाक्य जब आता है और उसके शब्द इधर उधर होते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट को ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट के पार्ट कहाँ हैं, उसको पहले हम सजा लेते हैं।
और तब प्रेडिकेट के पार्ट को से आते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ेंगे जो है, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कि कह रहा है, एक वाक्य है कि मोहन जंप्स, जैसे हम यहां लिखते हैं मोहन जंप्स। अब देखिए मोहन कूदता है, पहले दो शब्द दिया हुआ है, छोटा शब्द दिया हुआ है कि मोहन जंप्स। अब इसमें पूछ रहा है कौन सब्जेक्ट है कौन प्रेडिकेट है। हमने बताया कर्ता क्या होता है, कार्य के करने वाले क्या करते हैं, कर्ता करते हैं। कौन कूदता है, मोहन। तो ये मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता है। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट आपका, और ये क्या है, प्रेडिकेट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है ना, ये आपका सब्जेक्ट है, और इधर वाला भाग जो है आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, मोहन जंप्स। देखिए यहां पे हमने कर भी दिया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। मोहन सब्जेक्ट है और जंप्स क्या है, प्रेडिकेट है। अब कह रहा है सीता प्लेड, सीता खेली। सीता सब्जेक्ट है और प्लेड क्या है, प्रेडिकेट है। ये बस दो शब्द आया हुआ है, तो जब दो शब्द आएगा तो एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है। जब कई शब्द आएंगे तब उसको हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट के पार्ट में कैसे रखेंगे उसको जो है, ठीक है। पहले दो शब्द आप देख लीजिए। पहले दो शब्द वाला कि सीता प्लेड, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, पक्षी क्या करती हैं, उड़ती हैं जो है, ठीक है। कोल बर्न्स, कोयला जलता है। दूसरा एक वाक्य है आई स्लीप, मैं सोता हूं। आई क्या है, सब्जेक्ट, स्लीप क्या है, प्रेडिकेट है। एक वाक्य है दे लाफ्ड, वे खेले, तो दे क्या है, सब्जेक्ट है, लाफ्ड क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। अब देखो, अब सब्जेक्ट के जो है, सब्जेक्ट के दो भाग हो गए। यहां देखिए मैं लिखा क्वालिफायर, हेड वर्ड, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के हम पार्ट ऑफ पढ़ रहे हैं, पर सब्जेक्ट के बारे में है ना। तो मान लीजिए एक वाक्य है कि अ बॉय रैन, किताब में आपके वाक्य दिया हुआ है, किताब में देखिएगा, अ बॉय रैन, एक लड़का दौड़ा। अब देखो सब्जेक्ट के भाग हैं, तो अ बॉय रैन, तो सब्जेक्ट में एक भाग हो गया क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब क्या होता है, विशेषण, विशेषता प्रकट करना। तो अ बॉय, एक लड़का, इस लड़के की विशेषता है कि एक लड़का है, ये जो है सो क्वालिफाई कर रहा है। तो अ जो क्या है, क्वालिफायर जाएगा, और क्या जाएगा, क्वालिफायर। और बॉय क्या होगा, हेड वर्ड, मेन वर्ड। जो मुख्य कर्ता का मुख्य शब्द है वह हेड वर्ड उसको बोलते हैं, हेड वर्ड या मेन वर्ड। और जो बच गया रैन, ये क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है। दूसरा एक वाक्य है एन आउल फ्लू, एक उल्लू उड़ गया। देखो एन जो क्या आ जाएगा, क्वालिफायर हो जाएगा, आउल क्या होगा, हेड वर्ड, और फ्लू क्या होगा, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के भाग में दो भाग। अगर कर्ता से पहले एक शब्द कोई आता है तो पहला वाला क्वालिफायर हो जाएगा, और जो दूसरा शब्द है वह हेड वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, ठीक है। और भी वाक्य है, जैसे हमने कहा द सन राइजेज, यहां देखिए इसको, द सन राइजेज, सूर्य निकलता है। तो देखिए सन यह एक नाउन है, सन मुख्य करता है, इससे पहले एक शब्द है द, तो द क्या आ जाएगा, क्वालिफायर। सन क्या आ जाएगा, हेड वर्ड, मेन वर्ड, और राइजेज क्या है, प्रेडिकेट। राइजेज क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है, क्रिया और सहायक क्रिया और उससे संबंधित भाग प्रेडिकेट में आते हैं। तो अभी इसके आगे शब्द नहीं दिया जा रहा है आपको, क्योंकि आपको पहले पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट के भाग पढ़ाया जा रहा है। तो द सम, तो हेड वर्ड से पहले यदि एक शब्द आता है, ए एन द सम, एनी मेनी, दिस दैट दीज दोज, कुछ भी आता है, इस हेड वर्ड, मेन वर्ड, मुख्य कर्ता से पहले अगर कोई शब्द आता है तो उसको हम बोलते हैं क्वालिफायर। क्या बोलते हैं, क्वालिफायर करता क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्वालिफायर। इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाली, और इसको क्या बोलेंगे,
हेड वर्ड या मेन वर्ड, हेड वर्ड। और ये क्या है? प्रेडिकेट है, ये क्रिया है, ये प्रेडिकेट है। ठीक, एक वाक्य और देखते हैं इसमें। दैट डॉग बाइट्स, दैट डॉग बाइट्स, वह कुत्ता काटता है। अब देखो दैट क्या हो गया? क्वालिफायर, यहां पे देख लीजिए, दैट क्या हो गया? क्वालिफायर। डॉग क्या हो गया? हेड वर्ड। और बाइट्स क्या है? क्रिया है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। दैट डॉग बाइट्स, वह कुत्ता काटता है। ठीक है, दैट क्या हो गया? क्वालिफायर। डॉग क्या हो गया? हेड वर्ड। और बाइट्स क्या हो गया? प्रेडिकेट। बाइट्स क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ा, सब्जेक्ट के पहले दो भाग पढ़ रहे हैं, पहला मेन वर्ड और हेड वर्ड या मेन वर्ड, और उससे पहले अगर एक शब्द आता है तो उससे हम बोलते हैं हेड वर्ड, सॉरी उसे बोलते हैं क्वालिफायर। उसे क्या बोलेंगे? क्वालिफायर। ठीक है, तो दैट डॉग बाइट्स। दूसरा कोई वाक्य जैसे है जो है माई ब्रदर स्लेप्ट, यहां देखते हैं, लिख लेते हैं जगह पे है माई ब्रदर स्लेप्ट। अब आप पकड़ सकते हैं माई जो है ये क्या है? क्वालिफायर है ना, और ये क्या है? ब्रदर, हेड वर्ड है, और ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो माई ब्रदर स्लेप्ट, क्वालिफायर, हेड वर्ड, और क्या आएगा जो है वो जो है। आगे वाक्य है सम बॉयज पास्ट, कुछ लड़के पास हो गए। सम बॉयज पास, कुछ लड़के पास हो। देखिए सम क्या है? क्वालिफायर, बॉयज क्या है? हेड वर्ड, और पास क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, तो ऐसे ये वाक्य हैं फ्यू मेन सक्सीड, कुछ व्यक्ति कुछ लोग जो है सफल हो गए। तो पहला जो है क्वालिफायर, और दूसरा क्या है? जब दो शब्द आएगा यानी हेड वर्ड से पहले एक शब्द आ गया तो पहला जो है क्वालिफायर है, दूसरा हेड वर्ड है। और हेड वर्ड से पहले, मेन वर्ड से पहले जब दो शब्द आ जाएंगे तो क्वालिफायर के दो भाग हो जाएंगे। कौन कौन? देख लीजिए यहाँ पे जो क्वालिफायर हम पढ़े हैं, कि क्वालिफायर में क्या होता है? विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। अगर उससे भी पहले एक वाक्य आ जाएगा, एक शब्द आ जाएगा, तो जो पहला वाला शब्द है ना, जो पहला वाला शब्द है वह डिटरमिनर हो जाएगा। ठीक, और जो विशेषण है, दूसरा शब्द क्या होगा? विशेषण होगा, वह क्वालिफायर हो जाएगा। और तीसरा क्या है? हेड वर्ड है। ठीक है ना, तीसरा क्या है? हेड वर्ड है। जैसे देखते हैं कोई वाक्य जो है, इसका कोई वाक्य देखते हैं, जैसे करा है कि अ फैट मैन रैन, अ फैट मैन रैन, एक मोटा आदमी दौड़ा। अब देखिए इसमें आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट ढूंढना है, तो हमने कहा कि हेड वर्ड है मैन, ये नाउन है प्रोनाउन होगा, मान लीजिए हेड वर्ड है, और इससे पहले दो शब्द आए हुए हैं, तो हमने कहा कि अगर एक शब्द आएगा तो पहला वाला क्वालिफायर होगा, और इससे पहले दो शब्द आ गया तो पहला वाला शब्द है ए एंड द सम मेनी, जो डिटरमिनर आप इसे पढ़ चुके हैं कौन कौन शब्द डिटरमिनर होते हैं, वो सारे शब्द ए जो है ये क्या आ जाएगा? पहला वाला शब्द जो है डिटरमिनर, ये डिटरमिनर काम करेगा। अब डिटरमिनर आपको बता दिया हूं, निश्चित शब्द ए एंड द सम एनी मेनी दिस दैट दिस दोज आइदर नाइदर, ये सब कुछ है जो आपको डिटरमिनर में कहा कि किताब में दिया हुआ है, सारे शब्द जो है उसको याद करेंगे। वो डिटरमिनर होते हैं जब हेड वर्ड से पहले दो शब्द आएंगे तो ये सभी डिटरमिनर काम करेंगे, ए से लेकर जितना लिखा हुआ है। ठीक, और अगर इसके पहले एक ही शब्द हो तो यही ए एंड द सम क्वालिफायर काम करेगा। अब ध्यान देना है, फैट क्या है? फैट एक विशेषण है,
है ना। तो ये क्या आ गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। मैन क्या है, हेड वर्ड, हेड वर्ड। और रैन क्या है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। यानी क्वालिफायर को हमने कहा क्वालिफायर, तो क्वालिफायर को दो भागों में बांट दिया गया। क्वालिफायर को दो भागों में बांट दिया गया। क्या बांट दिया गया, एक डिटरमिनर हो जाएगा, डिटरमिनर, और दूसरा आ जाएगा एडजेक्टिव, विशेषण। क्वालिफायर का मतलब ये होता है विशेषता प्रकट करने वाले शब्द। तो अब विशेषता प्रकट का शब्द दो हैं, तो जो पहला वाला है वो डिटरमिनर हो जाएगा, और जो विशेषण है, फैट में मोटा है, या विशेषण है, इस आदमी विशेषता है कि वो आदमी मोटा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तब जब इस हेड वर्ड से पहले तीन शब्द आएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनर। सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनर, ठीक है। उसके बाद हम खोजेंगे एडजेक्टिव, विशेषण। तो एडजेक्टिव मिल जाएगा आपको, जो है एडजेक्टिव। उसके बाद हेड वर्ड, और तब प्रेडिकेट। यानी नंबर 1 पर आएगा डिटरमिनर। डिटरमिनर के जो शब्द हैं, ए, एंड, द, सम, मेन, ये सब याद कर जाइए। नंबर 2 पर आएगा एडजेक्टिव, यानी क्वालिफायर के दो भाग, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, ठीक है। तो हेड वर्ड से पहले या वाक्य को सजाएंगे, तो हम पहले खोजेंगे कि वाक्य में डिटरमिनर कहाँ है, उसको लिखेंगे, ठीक। फिर एडजेक्टिव कहाँ है, उसको लिखेंगे। फिर हेड वर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। फिर जो है हम क्या है, प्रेडिकेट लिखेंगे, ठीक है। तो हेड वर्ड और प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। नो, ये जो है ऐसे देखते हैं, ये जो है क्वालिफायर की जो है भाग, हमने कहा दो भाग। तो ऐसे हो गया, जैसे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक, और इधर हो गया प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के कई भाग हैं, तो ये है डिटरमिनर, ये क्वालिफायर है, क्वालिफायर, ठीक। अब क्वालिफायर के दो भाग हो गए, डिटरमिनर और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और मेन वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ठीक। तो कोई वाक्य देखते हैं इसका, जो है हम कोई वाक्य देखते हैं, जो है कि द कनिंग क्रो फ्लू, द कनिंग, द कनिंग क्रो फ्लू। देखिए, द कनिंग क्रो फ्लू, चतुर कह रहा है, चतुर कौवा उड़ गया। अब देखिए, क्रो जो है ये मेन वर्ड है, इससे पहले दो शब्द आया हुआ है। तो पहला वाला जो है द, यह हो गया डिटरमिनर। ये क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया। एक कनी में क्या होता है, चालाक या चतुर, यानी कौवे की विशेषता क्या है, वो चालाक है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्वालिफायर के दो भाग, सब्जेक्ट के भाग है, ये सब्जेक्ट का भाग है क्वालिफायर। क्वालिफायर के भाग क्या है, पहला डिटरमिनर, दूसरा एडजेक्टिव, है ना। डिटरमिनर शब्द पहले आते हैं, पहले लिखाएगा। डिटरमिनर का शब्द जो है पहले लिखाएगा, फिर एडजेक्टिव लिखाएगा, फिर मेन वर्ड लिखाएगा, फिर प्रेडिकेट लिखाएगा, ठीक है। तो द कनिंग एडजेक्टिव हो गया, और मेन वर्ड क्या है, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, ये नाउन है। फ्ली मीन्स उड़ गया, ये क्रिया, तो क्रिया वाले पार्ट प्रेडिकेट में आते हैं। फ्ली मीन्स उड़ गया, चतुर कौवा उड़ गया, या चालाक कौवा उड़ गया, ठीक है। दूसरा कोई वाक्य देखते हैं, जो है दो प्रिटी फ्लावर्स फेडेड,
दोज प्रेटी, प्रेटी में होता है सुंदर, दोज प्रेटी फ्लावर्स फेडेड, फेडेड मैंने मुरझाना, फेड मीन्स होता है मुरझाना, FAD फेड मीन्स मुरझाना, और ये चूंकि पास्ट इंडिफिनिट में वाक्य है इसलिए फेडेड हो गया, है ना, मुरझाना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दोज प्रिटी फ्लावर्स फेडेड, वे सुंदर फूल मुरझा गए, वे सुंदर फूल मुरझा गए। अब देखिए दोज आया इसमें, आपको बताया मैं डिटरमिनर में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दो, दिस, दैट, दिस, दोज, दोज क्या है, डिटरमिनर हो गया, और प्रेटी मैंने सुंदर, यह एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव विशेषता क्या है, वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इज एन वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। तो इसकी फ्लावर विशेषता है प्रेटी फ्लावर, फूल कैसे हैं, सुंदर हैं, और जब कैसे और कैसा का प्रश्न करते हैं तो हमें एडजेक्टिव मिलता है। तो प्रेटी फ्लावर्स फेडेड, मुरझा गए, तो दो डिटरमिनर हो गया, प्रेटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर क्या हो गया, फूल मेन वर्ड हो गया, और फेडेड मुरझा गए। ठीक है ना। अगला वाक्य है जो है हिज एल्डर ब्रदर पास्ट, हिज एल्डर ब्रदर पास्ट, उसका बड़ा भाई पास हो गया। तो हिज क्या है, डिटरमिनर, ये पॉजिटिव केस में आएगा। ये क्या है, एल्डर, बड़ा भाई, इस विशेषता उसकी भाई क्या है, बड़ा भाई, एडजेक्टिव, और ये मेन वर्ड है पास्ट, उसका बड़ा भाई क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है ना। अब देखिए इसे मान लीजिए कि इसको आपकी परीक्षा में कैसे आता है, अभी तो बहुत सारे आगे पढ़ने हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि डिटरमिनर है। अब ध्यान दीजिए, नंबर 1 पर सब्जेक्ट में हम नंबर 1 पर खोजेंगे वाक्य में कि डिटरमिनर कहां है। ठीक, किसी भी वाक्य को सजाने के लिए हम वाक्य में जब आपको शब्द इधर उधर करेगा तो उसमें खोजेंगे कि डिटरमिनर, हमको पहले सब्जेक्ट लिखना है और तब प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले हम खोजेंगे डिटरमिनर कहां है, डिटरमिनर को लिखेंगे, फिर एडजेक्टिव कहां है, एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर हेड वर्ड कहां है, मेन वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, और फिर क्रिया लिखेंगे। अभी उसमें एक चीज और है, एडजेक्टिव फ्रेज, उसमें और है फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज भी आ सकता है ना। लेकिन पहले इतना देखें जो है, जैसे हम कहें कि सम, ठीक है, जैसे एक वाक्य हम बना रहे हैं, यह है क्वारल, naughty, some, boys, क्वारल, नाटी, सम बॉयज, कह रहा है ना कि क्वारल, नाटी, सम बॉयज। अब देखिए इस शब्द को हमने इधर उधर कर दिया, शब्द को हमने इधर उधर कर दिया, अब आपको इसको सही क्रम में सजाना है। तो देखिए पूरे शब्द को पहले पढ़ लीजिए, क्वारल है झगड़ा करना, नाटी में शरारती, सम मने कुछ, बॉयज मने लड़के। तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है, डिटरमिनर। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है हमको, तो सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या खोजना है हमको, डिटरमिनर। तो देखिए इसमें डिटरमिनर कौन है, हमने कहा ए एंड द, सम, एनी, मेनी, ये सब क्या है, डिटरमिनर है। यानी सबसे पहले क्या लिखाएगा, सम, सबसे पहले क्या लिखाएगा, सम। ठीक, अब देखिए हमने कहा इसके बाद डिटरमिनर क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, विशेषण। तो विशेषण इसमें क्या है, नाटी, नाटी यानी क्या होता है, शरारती, उस लड़की की विशेषता को नाटी है। तो सम के बाद ये एडजेक्टिव हो जाएगा, नाटी, नाटी। अब मेन वर्ड में क्या है, बॉयज, बॉयज। अब क्या आएगा लास्ट में, प्रेडिकेट। हो गया, वाक्य बन गया आपका, सम नाटी बॉयज क्वेरल।
सम नॉटी बॉय क्वारल। तो ऐसे हमें जो है सबसे पहले डिटरमिनर ढूंढना होगा, फिर जो है एडजेक्टिव ढूंढना होगा, फिर मेन वर्ड, हेड वर्ड, फिर तब प्रेडिकेट। तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनर को याद कर जाइए कि कौन कौन सा डिटरमिनर है। ठीक है, कभी कभी हाँ हमने कहा कि क्वालिफायर के भाग हैं सम, ए एंड द। मान लीजिए अभी पढ़ाई से पहले कि मान लीजिए 2 ही शब्द दिया हो, हेड वर्ड से पहले एक ही शब्द हो, है ना। जैसे हम कहा मैन किंग, मैन किंग, एक व्यक्ति आया, तो इसमें क्या है, क्वालिफायर है, मैन क्या हेड वर्ड है, ये प्रेडिकेट है। जब हेड वर्ड से पहले एक शब्द आएगा तो वह क्वालिफायर रहेगा, और 2 शब्द मिल जाएगा तब क्वालिफायर के 2 भाग हो जाते हैं, एक डिटरमिनर हो जाएगा और एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नंबर 1 पर डिटरमिनर होगा और नंबर 2 पर एडजेक्टिव। तो किसमें ये नंबर 1 पर डिटरमिनर है और नंबर 2 पर एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द आया हुआ है हेड वर्ड से पहले, तो इसी को हम क्वालिफायर मानेंगे क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, और मैन के। ठीक है ना। तो इस तरह जो है ये रहा जो है सब्जेक्ट के कुछ भाग, अभी और भी है इसमें, है ना। इसमें अभी और भी है, फ्रेज है जो हम लिखते हैं, डिटरमिनर, क्वालिफायर, है ना, उसके बाद जो है मेन वर्ड, उसके बाद फ्रेज, तब प्रेडिकेट, है ना। तो इसके अगले वीडियो में इसको हम देखेंगे जो है फ्रेज वाला वाक्य जो है कैसे आता है। तो सबसे पहले किसी भी वाक्य में, वाक्य को सजाने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनर खोजेंगे, तब क्वालिफायर खोजेंगे, तब मेन वर्ड खोजेंगे। अगर डिटरमिनर नहीं है तब हम उसके स्थान पर किसको लिखते हैं, हेड वर्ड को लिखते हैं, सॉरी क्वालिफायर को लिखते हैं, क्वालिफायर को लिखते हैं, और तब मेन वर्ड। क्वालिफायर भी नहीं है तब मेन वर्ड को लिखेंगे, यानी क्रम से चलेंगे हम क्रम से खोजेंगे। डिटरमिनर, वाक्य में डिटरमिनर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव, क्वालिफायर खोजेंगे, क्वालिफायर है तो लिख लेंगे, वो भी नहीं सिर्फ सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं तो जब आप वाक्य को सजाने के लिए दिया जाएगा उसमें सब्जेक्ट के पार्ट दिया जाता है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, तब हेड वर्ड, उसमें एक फ्रेज भी आ जाएगा आगे, और तब प्रेडिकेट। ठीक है ना। तो इसको आप घर पे जो है इस वीडियो को सुनिएगा और अपने किताब से पढ़िएगा। पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा था, मिट गया जो है, पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्थिति क्या होती है, कैसे हम लिखते हैं, और हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगले वीडियो पढ़ाएंगे जो है। धन्यवाद।